कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज शक्ति पाठक ने लखनपुर का दौरा किया और यात्रियों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया और साथ ही सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों से कहा कि वो जाली रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए रजिस्टर्ड काउंटर से खुद को रजिस्टर करवाएं। जो पहला एंट्री पॉइंट है इसको बड़ा सुरक्षित ढंग से मैनेज किया गया और अंदर ही, ताकि जो भी यात्री आते हैं उनको फिर परेशानी ना हो। जब सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, तो भोजन की व्यवस्था यहीं पर हो जाए, इसलिए लंगर की व्यवस्था भी जो है यहीं पर शुरू की है। ये लंगर पहले भी लगता रहा है लेकिन बाहर लगता था, लेकिन अब के बाद इसको अंदर ही ऐसी व्यवस्था हो जाए इसके लिए यहाँ पर खोला है और सुरक्षित ढंग से सब चीज़ें मैनेज की गई हैं। पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन इतना सक्षम हुआ है कि जो भी फेक रजिस्ट्रेशन हुई है उसको हम पकड़ पा रहे हैं। और आपके ज़रिए एक मैसेज आना चाहिए कि जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको टूर एंड ट्रैवल वाले जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो यात्रियों को परेशान करने का काम ना करें। हालांकि हम यहाँ पर जो भी ऐसे फेक पकड़े गए हैं उनकी यात्रा आगे परेशानी वाली ना हो, उनको हम जो भी रास्ता होता है वो हम बता रहे हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। शादीपुरा सोनाबारी यात्रा कैंप में गुज़श्ता 8 साल से मुसलसल यात्रियों की सेवा करने वाले संत कुमार शर्मा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उन्हें यह फख्र हासिल है कि वो गुज़श्ता 8 सालों से मुसलसल शादीपुरा यात्रा कैंप में यात्रियों की खिदमत कर रहे हैं और वो यहाँ खाने पीने के बहुत सारे लजीज पकवान तैयार करके यात्रियों की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये इन पे बाबा बरवान की कृपा है कि वो श्रद्धालुओं की खिदमत करते हैं और ये काम उनके लिए बायसे फख्र है। जी, यात्रा 2023 जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जारी है। हम ज़िला बांडीपुरा के शादीपुरा यहाँ पे जो ट्रांजिट कैंप है, यात्रा का कैंप, वहीं पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे जो यहाँ पे यात्रियों के लिए सेवा करते हैं, जो खाने पीने का यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, संत कुमार शर्मा है दिल्ली से। उनसे हम बात करेंगे। ये 11 साल से मुसलसल यहाँ पे यात्रियों की सेवा करते हैं। सर, पहले अपना थोड़ा बताएं, अपने ग्रुप का ये बताएं थोड़ा सा। शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल दिल्ली, इस लंगर का मैं प्रधान हूँ। पंडित संत कुमार शर्मा नाम है मेरा और पिछले 8 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ यात्रियों के लिए। 8 साल से 8 साल से यहीं पर सेवा दे रहा हूँ और जितने यहाँ पर यात्री आते हैं उनके लिए निःशुल्क सेवा है 24 घंटे। तो किस तरह की वैरायटीज बनती है उनके लिए, क्या क्या? हर सामान बनता है जो ब्याह शादी में आप चाहते हैं, उससे भी ज्यादा 2 आइटम फालतू ही बनते हैं। अच्छा जी। तो जैसे क्या मेन्यू रहता है कि सुबह क्या मिलता है? देखिएगा, इसमें दाल मखनी भी है, पनीर भी है, शाही पनीर भी है, आलू की सब्जी भी है, हरी सब्जी भी है और चीला है। हाँ, चीला है, डोसा है, सूजी के गोलगप्पे हैं, भल्ला पापड़ी है, आलू की टिक्की है, मुरादाबादी दाल है, चिली पटेटो है। बहुत प्रकार के आइटम हम लोग लगाते हैं, जिसको जो चाहे वो खा ले। हाँ, मिठाई भी जो चाहे वो हम देते हैं उनके लिए। हर तरह की सुविधा हमारे भंडारे में है। तो आपको एक तो ये है कि आपको इसमें खुशी होती है यात्रियों को हमको कितना इम्पोर्टेंट है। हमको बहुत बड़ा आनंद मिलता है कि नर सेवा नारायण सेवा, मानव की सेवा करने में जितना आनंद आता है उतना और किसी सेवा के अंदर आनंद नहीं आता। और सबसे बड़ी सेवा है जो अमरनाथ जी के अंदर हम आते हैं यात्रा के लिए, जो हम लंगर लगाते हैं या शादीपुरा ट्रांजिट कैंप के अंदर, और जितने भी यात्री श्रद्धालुगण आते हैं उनकी सेवा करने का आनंद ही एक अलग है। हम 24 घंटे, हम हमारे सेवादार 24 घंटे यात्रियों के लिए सेवा में तत्पर हैं। जो यहाँ का लोकल है वो भी हमें पूरा सपोर्ट देता है, हम उनको सपोर्ट देते हैं, चाहे वो J&K पुलिस है या CRPF है या SSB है या BSF वाले हैं। जितने भी हैं सब हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाजरीन, संत कुमार शर्मा जी हमसे बात कर रहे थे। ये दिल्ली से हैं और यहाँ पे ये गुज़श्ता 8 सालों से मुसलसल यात्रियों की सेवा करते हैं, लंगर लगाते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैरायटीज़ यहाँ पे बनती है यात्रियों के लिए, वो यहाँ पे ये उनको सर्व करते हैं। उनका ये कहना है, ये इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये यात्रियों को यहाँ पे सर्व करते हैं। और इनका ये भी कहना है कि गुज़श्ता कई सालों के दौरान इस कैंप में बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मैसर रखी गई हैं। तो इस तरह से ये चाहते हैं कि इंतज़ामिया के साथ साथ मिलकर एक आपसी ताउन से जो यात्रा है वो सफल होनी चाहिए। तो यही इनका पैगाम है। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।
बांदीपुरा के शादीपुरा यात्रा कैंप अमरनाथ यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलत मैसर है। खाने पीने के साथ साथ यात्रियों की तफरीह का सामान भी मुहैया कराया गया है। रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली से ताल्लुक रखने वाला एक ग्रुप हर साल शादीपुरा यात्रा कैंप में भजन गाने के लिए आता है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कई खवातीन ने कहा कि वो काफी खुश हैं कि उन्हें बरसों से यात्रियों की सेवा करने का मौका मिलता है। यहाँ से आने में बहुत ज्यादा दूर है, मतलब सब सही है, यहाँ अच्छा लगता है। जैसे आते हैं तो यात्रा वगैरह आती है तो अच्छा है, सब सुविधा अच्छी है, मतलब देखभाल सब अच्छी है, सरकार की तरफ से सब सही है, अच्छा है। तो आप जो सेवाएं हैं हाँ जी, मनोरंजन भी करते हैं, नाचते हैं, यात्री साउंड वगैरह सब होता है, सब कुछ अच्छा होता है। उनमें यात्री भी शामिल होते हैं? हाँ जी, यात्री भी करते हैं, मतलब उनको आप मनोरंजन कराते हैं? हाँ जी, मनोरंजन करते हैं, यात्री टाइम पास होता है, उनका भी मनोरंजन, खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। क्या मैसेज रहेगी बाहर के लोगों के लिए जब आप जाएंगे? बाहर के लोगों को दीजिए मैसेज कि अच्छा है, शादीपुरा कैंप में जरूर आइए। हमारा लल्ला है, हमें एक देवता है। तो यहाँ पे सुविधाएं कैसी हैं? सुविधाएं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी, खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी, बहुत बढ़िया है। हम तो ये सोच रहे हैं हर साल आवे, भोले बाबा बुलाएंगे, भोले बाबा बुलाएंगे। अमरनाथ यात्रा के यात्री इंतजामिया और दीगर गैर मकामी धार्मिक तंजीमों की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, जो दिन रात यात्रियों की खिदमत में मसरूफ है। गैर मकामी लोग जो हर साल यहाँ जम्मू में यात्रियों की खिदमत करने आते हैं, वो फिर से यात्रियों के लिए लंगर का इंतजाम कर रहे हैं। खाने को हिफ्ज़ान सेहत के साथ तैयार करने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल किया जाता है। यात्री इंतजामात पर इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। यात्री निवास जम्मू के अहाते में बाहर यात्रियों को लंगर फराहम किया जा रहा है और काफी हलचल देखी जा रही है। इस लंगर के बारे में अति उत्तम है, इसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता, इतना अच्छी व्यवस्था है। हमने भोजन किया, अच्छे भोजन, अच्छे चीज़ें, अच्छे लोग, यहाँ जितने अच्छे लोग, जितना प्रेम से आप भोजन बना रहे उतने प्रेम से आप लोग पा भी रहे। ऐसी महिमा कहीं नहीं है, बाबा बर्फानी की अद्भुत कृपा है। ये लंगर का कार्यक्रम बहुत पहले से हम लोग भी बहुत दिन से आ रहे हैं और हर बार ये सुविधा मिलती है। किसी भी यात्री को किसी भी तरह से कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है। पूरी व्यवस्था यहाँ की प्रशासन की, लंगर वाले की, सभी अच्छी तरह से है कि किसी को कष्ट न हो। नहीं, यहाँ लंगर व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत स्वादिष्ट है, कम मसाले का है। लेकिन गर्मी तो यहाँ पे पहाड़ों में इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि बारिश अभी हुई नहीं है। बाकी इतनी गर्मी में भी ये लोग बहुत अच्छे से अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, ऐसी सुविधा कहीं नहीं मिलती है। जो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, जो यहाँ के लोग हैं, जो प्रेम भाव है यहाँ का, ऐसा सुविधा कहीं नहीं मिलता। यहाँ पर इतनी अच्छा सुविधा है, इतनी रहने की, खाने पीने की, जो इच्छा हो सो खाओ, बढ़िया आइटम है, बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। ये लगभग 23 वर्षों से लगातार निरंतर यहाँ पे भोले बाबा का प्रसाद चला रहे हैं। ये केवल भोले बाबा की कृपा से ही हो पाता है और जो पब्लिक है उनके सहयोग से ही होता है। और यहाँ पे हमारे जितने भी यात्री आते हैं, हमारी उनको कोशिश रहती है जो कि सरकारी आदेशानुसार प्रशासन द्वारा जो भी मेन्यू बनाया जाता है, हम केवल वही मेन्यू के अनुसार ही यहाँ पे भोजन की व्यवस्था करते हैं यात्रियों के लिए। तो पूरा उत्साह है, कल से भी ज़्यादा आज भीड़ है, रात भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और किसी को भूखा नहीं भेजा, सबको पेट भर भोजन करा के सुलाया हमने और पूरा ही उत्साह है यात्रियों में। कहाँ से आए हैं आपके लंगर? हम लालडू मंडी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब से आए हैं। 9 सालों से भगवती नगर में लंगर चला रहा हूँ, भोले के दरबार में, और भोलेनाथ के सेवकों के लिए सेवा करता हूँ यहाँ पर, और हर साल करता रहूँगा बाबा बर्फानी की इच्छा से। अमरनाथ यात्रा जारी है और कल तीसरा जत्था यहाँ यात्री निवास से अमरनाथ भोले बाबा के दर्शन के लिए रवाना होगा। काफ़ी यहाँ पे उत्साह है इन सेवकों में जो बाहर से आए हैं अमरनाथ यात्रियों के सेवा के लिए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू।